हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में जो कि जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 1,20,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन, साथ ही साथ इसके आवेदन के बारे में और इसके अलावा कुछ लेटेस्ट और बड़ी अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहला सवाल आप सभी से मेरा होगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं। और इसके पूछे जाने की वजह ये है कि उम्मीद है कि आप सेफ और सुरक्षित होंगे, क्योंकि हाल ही में एक जानकारी देखने के लिए मिली है कि देर रात को भूकंप के तेज झटके देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पे बात आप सभी के सामने दिल्ली एनसीआर की जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में झटके लगे हैं। ये झटके दिल्ली में भी देखने के लिए मिले, एनसीआर में भी देखने के लिए मिले हैं। साथ ही साथ यूपी, इसके अलावा बिहार, उत्तराखंड के अंदर भी जो झटके हैं वो पाए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए हरियाणा के अंदर भी देश के कई अलग अलग हिस्सों में देर रात को भूकंप के झटके धरती हिलती हुई दिखाई दी, जिसमें अगर बात की जाए रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता के बारे में तो वो 6.4 के समथिंग देखने के लिए मिली है। भूकंप का जो केंद्र देखने के लिए मिला वो नेपाल में था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। लोगों ने 2 से 3 झटके महसूस किए। गनीमत यह है कि फिलहाल किसी तरह का जान माल के नुकसान देखने के लिए ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। शुक्रवार देर शाम को भूकंप के तेज झटके से अफरा तफरी मच गई। भूकंप का पहला झटका देर रात 11:32 पर महसूस किया गया। विज्ञान केंद्रों के मुताबिक भूकंप के केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के पैक गांव में देखने के लिए मिला था। फिलहाल जिसकी तीव्रता क्या थी बता दी गई है, और ये किन किन राज्यों में देखने के लिए मिला इसको लेकर भी जानकारी आपके सामने है। चलिए आपको महसूस हुए कि नहीं, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है कि आप सेफ और सुरक्षित होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है दो बड़ी अपडेट ये हैं। पहली है टीईटी के नोटिफिकेशन के बारे में कि टीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ इसके आवेदन और एग्जाम को लेकर। और दूसरी है 1,20,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1,20,000 पदों पे जो शिक्षक भर्ती निकाली जा रही है, इसके लिए आपके पास अब और ज़्यादा मौके बढ़ गए और ज़्यादा आप सभी को बेनिफिट आ गया। कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए सीबीएसई के माध्यम से सीटीईटी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए गए हैं। सीटीईटी दिसंबर सत्र के लिए 23 तक आवेदन देखने के लिए मिलेंगे और 21 जनवरी को आपकी परीक्षा होगी। यानी कि जो भी अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाइड नहीं है उन सभी के लिए बेहतरीन मौका ये है कि सीटेट में आवेदन करो, और उसके बाद में जो शिक्षक भर्ती निकाली जा रही है उसमें आप अपीयरिंग के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सीटीईटी दिसंबर परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस बार सीटेट की परीक्षा 21 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 23 नवंबर 2030 रखी गई है, तो 23 रखी गई है। फीस पेमेंट की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023 है। इसके बाद में इस परीक्षा को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसके संबंध में नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षा देश भर के 135 शहर में 20 भाषाओं में देखने के लिए मिलेगी। यह सीटीईटी की परीक्षा देश भर के 135 जिलों के अंदर, शहरों के अंदर करवाई जाएगी, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये अच्छा मौका है आप सभी के लिए भर्ती के बारे में। लेकिन अगर बात कर ली जाए 1,20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के बारे में, तो आप अगर 1,20,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं, खासतौर पर 6 to 8 की वैकेंसी के अंदर, तो उसमें आप सभी सीटेट अपीयरिंग के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि आपने सीटेट का जूनियर वाला जो पेपर है वो अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप इस वाले सीटेट में पेपर डाल दो, फॉर्म भर दो, ठीक है। इसकी जब परीक्षा होगी तब होती रहेगी, लेकिन क्या होगा कि आप सभी की जब परीक्षा करवाई जाएगी उससे पहले सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, और अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको इस भर्ती में एक नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जो अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए परेशान थे कि भाई हमारे पास तो जूनियर का सीटेट नहीं है, तो बस आवेदन कर दो और अपीयरिंग के आधार पर आपको बैठने का
मौका मिल जाएगा। लिखा हुआ है शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण की रिक्तियां आज जारी कर सकता है बीपीएससी। बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा के अंतिम रूप में देने में लगा हुआ है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक दौर की बैठक हो चुकी है। शनिवार को रिक्तियां जारी होने की उम्मीद है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि शनिवार तक सब कुछ तय होने की संभावना है। पूर्व में आयोग ने आवेदन 3 नवंबर में लेने की सूचना दी थी, यानी कि कल से इसके आवेदन शुरू होने वाले थे, लेकिन शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया जिसमें रिक्त पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया। पहले जो आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही थी वो लगभग आप सभी के सामने 69 से 70 हज़ार पदों पर आ रही थी, लेकिन अब इसमें 50 हज़ार पदों को और ऐड किया गया है, यानी कि अब जो वैकेंसी आप सभी के सामने है वो 1,20,000 पदों पे आ रही है और 1,20,000 शिक्षक नियुक्ति की बात कही है। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग ने रिक्तियों को जोड़ने में लगा हुआ है और जैसी रिक्तियां जुड़ती हैं उसके बाद में सभी पदों को जोड़कर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इस भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो आज ही इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। सभी अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे 1,20,000 पदों के लिए। काम की बात और मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आप हाल ही में निकाले गए सीटेट में आवेदन करके इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को तो आवेदन करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसे बीटीसी के अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी किया है तो वो भी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल डिटेल में जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करिए, मैं आप सभी के सवालों का जवाब दे दूंगा और देर रात को मैं इसको लेकर लाइव भी आता हूं जिसमें आपको भर्ती से संबंधित सभी सवालों के जवाब भी दे दिए जाते हैं। तो फिलहाल 1,20,000 पदों पर भर्ती को लेकर बीपीएससी आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जैसे ही कोई अपडेट निकलेगी सबसे पहले जानकारी मैं आप सभी को वीडियो बनाकर दे दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलपीजी सिलेंडर 500 में इसके अलावा 12,000 रुपये की भत्ता देने की लेकर जो घोषणा वो की है। दोस्तों वैसे मैं किसी सरकार का समर्थन या विरोध नहीं करता क्योंकि मेरा काम सही और सटीक जानकारी देना है, ठीक है ना। विरोध कर सकता हूँ लेकिन समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा काम आपको सिर्फ न्यूज़ देना है। असल में मामला ये है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि फ्री की रेवड़ियाँ ना बांटी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको लेकर टिप्पणियाँ भी की, अगर आपने समाचार पत्र पढ़े होंगे तो। और ऐसा ही कुछ बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से भी कहा जाता है जब दूसरे राज्यों में फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं चुनाव से पहले, जैसे कि दिल्ली के अंदर फ्री पानी बिजली की बात की जाती तो इसको लेकर फ्री रेवड़ियाँ आ जाती हैं। पंजाब में हाल ही में आप जो चुनाव देखे थे, चुनाव से पहले बताया गया कि फ्री बिजली दी जाएगी। इसको लेकर भी कई बार टारगेट बनाया जाता है कि भाई फ्री बिजली दी जा रही है, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ दूसरे राज्यों में जब होता है तो उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। और यहाँ पे बात की जा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री ने एक संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो एलपीजी सिलेंडर है वो 500 रुपये में दिया जाएगा और महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना देने का वादा किया है। इसी तरीके से कहीं पे 5 किलो राशन दे दिया जाता है तो कहीं पे कुछ और दे दिया जाता है। कहा जाता है कि त्यौहार पे आपको फ्री जो सिलेंडर वो दिए जाएंगे और इस तरीके की रेवड़ियाँ हर ज़िले में, हर राज्य में अलग अलग तरीके से बांटी तो जाती हैं, लेकिन टारगेट कहीं ना कहीं बनाया तो जाता है इस मुद्दे को कि भाई न किया जाए ऐसा चुनाव से पहले लॉलीपॉप, लेकिन फिर भी सरकारें ऐसा करती हैं। आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।